रब का गज़ब का खेल है ये रिश्तों का ताना बाना, बेहद मुश्किल होता है किसी अजनबी को अपना जीवन साथी बनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। और दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में बेहद ही खास कपल मौजूद है, तो चलिए सीधे मिलवाते हैं आपसे आज के हमारे इस कपल से। स्वागत है सर आपका। मैम आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद है श्रीमती परमजीत जी और इनके पति है इनके साथ श्री मंजीत सिंह जी। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपका कार्यक्रम में हम आपसे ही आपके द्वारा आपका परिचय दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। वैसे तो मेरी जर्नी जो है वो बचपन से शुरू हो गई थी इस लाइन से जी, लेकिन जब जलंधर से मैं यहाँ आया, पंजाब से यहाँ आया हिमाचल में, तो एज ए वीडियो कैमरामैन आया था और यहाँ हिमाचल सिर्फ देखने के लिए आया था कि हिमाचल के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैं यहाँ आ गया और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक गजेटेड पोस्ट पे रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ मैंने सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, गांव तक मैं देखा है और इसको बड़े ध्यान से इसको पढ़ा भी है हिमाचल को जी। यानी कि मूलतः वैसे तो आप पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन दिल से आप अब हिमाचली हो गए हैं। मैं प्योरली हिमाचली हो गया जी। और जैसा कि सर आपने कहा कि आपने सूचना एवं जन विभाग में कार्य किया है और काफ़ी समय से आपने हर एक कहते हैं ना, हर एक क्षण को जिया है अपने कैमरे के माध्यम से। तो आज आप यहाँ पर दूरदर्शन के इस नेशनल चैनल पे आप लाइव हैं, कैमरे के सामने हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, कैमरे के पीछे काम करना कुछ और बात होती है जी। और कैमरे के आगे तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है जी। लेकिन ये है कि भी मुझे अच्छा लगा कि भी मैं इस लायक हूँ कि भी मैं आपने समझा। और दूरदर्शन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम है। मैंने बड़े एपिसोड देखे हैं आपके और मुझे अच्छा लगा और इस काबिल बनाया कि भी मैं अपनी जीवन संगनी के साथ आपके माध्यम में आया हूँ। जी। मैम, जिस तरह से सर ने अपने बारे में बताया, उस तरह से आपसे भी आपका परिचय दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। मैं परमजीत, पंजाबी टीचर। मैं रिटायर हुई हूँ लास्ट ईयर जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट मोर से। 1 साल हो गया, अब मैं घर में हूँ। तो आफ्टर मैरिज मैं शिमला आई थी जी। तो इनके साथ बहुत अच्छा मेरा टाइम बहुत ही अच्छा निकला, मतलब इसके क्या बताऊँ मैं। जी, चलिए हम ज़रूर जानेंगे आपके इस टाइम के बारे में और आपकी यादों को ताज़ा करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाबी में अगर हम बात करें, धर्मपत्नी को क्या कहते हैं और इसके कितने मायने हैं आपके जीवन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये तो जब शादी से पहले तो नहीं पता होता कि भी धर्मपत्नी क्या होती है ना जी। अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं, लेकिन शादी के बाद पता लगता है कि भी धर्मपत्नी वोटी के रूप में घर आती है और वोटी के साथ ही 24/7 साथ ही रहना पड़ता है। उसकी बातों को सुनना पड़ता है, उसकी बातों में ध्यान देना पड़ता है, उनके साथ अंग संग रहना पड़ता है। तो अच्छा लगता है कि भी एक साथी मिला है जो मेरे मतलब जीवन को संवारेगा भी, उसको बनाएगा भी, बुलंदियों तक ले जाने के लिए साथ चाहिए होता है। तो इसका साथ था मेरे को जी। तो मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि आप इनकी वोटी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज आप अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पर बैठे हैं? आप अपने जीवन साथी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी वोटी हूँ, है ना। तो मेरा सफ़र इनके साथ मतलब बहुत ही अच्छा रहा। जैसे हमारी एंगेजमेंट हुई तो जैसे रिश्ता आया तो उन्होंने बोला कि लड़का दूरदर्शन में है ना। तो उस टाइम हमारा बहुत ट्रेंड था दूरदर्शन देखना, सिर्फ वही तो चैनल हम देखते थे। तो इससे और नई चीज़ क्या होगी, है ना। तो फिर हमने मतलब इनके साथ जलंधर कई बार गए, दूरदर्शन लिशकारा प्रोग्राम आता था उस टाइम। तो जो हमारे मतलब था हमारा कि अंदर कैसे रिकॉर्डिंग होती होगी, कैसे न्यूज़ बोलते, बस सारा इन्होंने हमें दिखाया। हमारे लिए बहुत ही नई चीज़ थी उस टाइम। यानी कि आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज रही है। बिल्कुल मैम, अरेंज मैरिज हमारी। तो सर, उन यादों को ताज़ा करते हुए जानना चाहेंगे कैसे आपने मैम को पहली बार देखा और कब आपको इस बात का पता चला कि मैम आपकी लाइफ में आने वाली हैं? हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ कि भी मैं था यहाँ पर जॉब में हिमाचल में और शिमला में। तो मैं चीफ मिनिस्टर के साथ टूर पर गया हुआ था। 6-7 दिन का टूर था, ट्राइबल टूर था हमारा।
उस समय मेरे ख्याल पूर्थी की सड़क का इनॉग्रेशन था। तो चीफ मिनिस्टर के साथ गए थे, तो 6-7 दिन का टूर था। वापस आए हम लोग, आते जैसे होता ही है परिवार के साथ जुड़ने के लिए, तो कोई माध्यम तो था नहीं, एक BSNL का टेलीफोन था जी। तो मैंने टेलीफोन किया अपने घर में हालचाल पता करने के लिए। तो पता लगा कि भी मेरी सिस्टर ने उठाया फ़ोन, तो कहने लगे कि भी कहाँ है मम्मी पापा। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भी वो तो भाभी देखने गए हैं। तो मैंने कहा कम से कम मुझे फ़ोटो तो भेजते जी। या कुछ बात होती मुझसे पूछ तो लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो हो गया सब कुछ, फाइनल हो गया कहते। तो मैं कहा चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि भी सिस्टर ने बताया कि भी ऐसे ऐसे हैं। तो उसके बाद हमारी देख दिखाई रस्म होती है। तो वो पटियाला में दुख निवारण साहब गुरुद्वारा था, कोई पुराना आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं है। पेरेंट्स जहाँ सलाह कर लेते थे वहाँ पर बच्चे आपस में देख दिखाई करके फाइनल कर लेते थे जी। तो हमने देखा एक दूसरे को, बातचीत हुई, मतलब पहली बार देखा जी। तो उसके बाद बाबा जी का शुक्रिया किया कि चलो ठीक है कि भी मैं भी इस बंधन में जुड़ने लगा हूँ। तो मैं फिर आ गया यहाँ पर शिमला में। उसके बाद मेरी शादी हुई जी। शादी के बाद 1-1.5 साल बाद फिर मैं इनको यहाँ शिमला ले आया, हिमाचल ले आया, क्योंकि शौक़ था मेरा पहले कि भी हिमाचल में 6-7 महीने काम कर देख के हिमाचल पूरा देख के वापस चले जाऊँगा और पंजाब में सेटल हो जाऊँगा। पर इन वादियों ने मुझे रख लिया और मैं आज तक यहीं पर हूँ। और ये इसको भी अच्छा लगा। हमने स्ट्रगल्स था ही हैं काफ़ी, मतलब ऐसा था कि भी हम प्लेन एरिया के लोग थे, पहाड़ी इलाके के बारे में नहीं जानते थे। तो लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। उन्होंने हमें सिखाया भी यहाँ का, मतलब हर तरह का जो रीति रिवाज है, खान पान है, सारा कुछ सिखाया। तो इसमें हम बस गए जी। यानी कि पहले ही नज़र में आपने मैम को पसंद कर लिया था और कहीं ना कहीं आपने इन्हें अपने जीवन संगिनी के तौर पर भी अपना लिया था। तो मैम आपसे यही प्रश्न करना चाहेंगे, जब आपने सर को पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा? और क्योंकि सर उस समय कार्यरत थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपने पिंड से या फिर कह सकते हैं अपने घर से, अपने परिवार से दूर जा रही हैं और हिमाचल की वादियों में रहने जा रही हैं? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ आपको। जो शिमला, इनके फादर आर्मी ऑफिसर हुए रिटायर्ड, वो कमांड में थे जी। तो इनके बर्थ से पहले, और मेरे नाना जी की ट्रांसपोर्ट थी, वो शिमला बहुत आते थे। तो वो शिमला नहीं बोलते थे, वो शिमला बोलते थे। हमें लगता था कि ये कैसे बोल रहे हैं ना। तो उनसे हम बहुत बातें सुनते थे। तब हमें लगता था कि वो शिमला हमने जाना जो हमें नाना जी ने बताया हुआ है ना। वो शिमला बोलना तो हमें बड़ा अजीब लग रहा कि शिमला क्यों बोलते हैं। पर जब मैंने अभी आके पढ़ा तो वाकई पुराना नाम तो शिमला ही बोलते हैं ना। तो उनके मतलब वो बहुत बातें बताते थे, वो हमने एक्चुअल देखी इनके साथ रह के सारा कुछ जी। तो यानी कि आपने भी सर की जो कार्य क्षेत्र की, जो कार्यस्थल की जो सुंदरता है उसको अपनाया। और बिल्कुल जी। और जब आपने सर को देखा, सर के बारे में आपको रिश्ता आया था, तो आपके क्या उस समय विचार थे? क्या आप सहमत हो गए थे? मेरे को मतलब मेरी एक चॉइस थी कि जो भी मेरे लिए लड़का ढूंढे ना पेरेंट्स, वो अलग से हो जी, है ना। और इनकी सिंगल पोस्ट अकेले ही थे यहाँ पे, है ना। तो मेरे को बहुत पसंद था वो जी। हाँ, वो ही मेरे को मिला जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके विवाह को कितने वर्ष हो चले हैं अब? मेरे शादी को 33 साल कंप्लीट, 34वां लगा बिल्कुल जी। तो आपने अपने शादी के 34 जो कह सकते हैं गोल्डन जो लम्हे हैं वो बिताए हैं। तो कैसे आप अगर फ्लैशबैक में देखते हैं, कैसे वो समय था जब आप मैम से मिले थे और जब मैम ने आपके घर में, आपके दहलीज में पहला कदम रखा था? बहुत लंबा क्वेश्चन और बहुत लंबे यादें लेके मैं आपसे बात करूंगा जी। कि सबसे पहले जब मैं इनको देखने गया तो पहला विचार यही आया था कि भी चलो पढ़ी लिखी लड़की है और मेरी बातों को, मेरे काम को, मेरे विचारों को समझेगी, और हुआ भी वैसे ही जी। और क्योंकि मेरे जो मदर थे वो बहुत रिश्ता कराकर वो उनकी डेथ हो गई थी जी। तो फादर साहब थे, आपको पता है फादर साहब जो आदमी होते हैं घर के, वो सिर्फ एक और लेडीज़ का काम नहीं कर पाते थे उनके आपस में। लेकिन एक सिस्टर थी मेरी, उन्होंने संभाला था, वो मुझसे छोटी थी।
लेकिन एक विचार था कि भी पढ़ी लिखी हैं, मेरे घर को भी संभालेंगी और मेरे 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 जो पल हैं, मेरे जो ज़िंदगी के क्षण हैं, उनको भी संभालेंगी। हुआ भी ऐसे ही, और इन्होंने आके मेरा घर बार संभाला। शादी होने के बाद मेरी तीनों सिस्टर्स की शादी करवाई। उसके बाद फिर हम लोग शिमला में सेटल हो गए, मेरे फादर साहब मेरे साथ आ गए। और जब भी कई बार ऐसा होता था कि मैंने 15-15, 20-20 दिन का टूर जाना, तो मुझे दुख होना कि भी यार तो पंजाब से हैं, तो ये हिमाचल में कैसे सेटल होगी, कैसे क्या, मतलब यहाँ तो पल पल है, कोई गाड़ी नहीं है, तांगे नहीं है, रिक्शे नहीं है, तो पैदल जाके बाजार से सब्जी लेके आनी, बाजार जाके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना। काफ़ी मेहनत की इसने। जाखू में बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ छोड़ने जाना, उनको लेके आना। फिर हम रहते थे संजौली रहते थे, फिर कसुमटी रहते थे। तो ऐसा था मैं मैक्सिमम टूर पे ही रहता था। तो चीफ मिनिस्टर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, VIPs के साथ, VVIPs के साथ ड्यूटियाँ लगनी, तो पीछे अकेले यही होने। तो और कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी यहाँ पे, मैं और मेरी वाइफ ही थे। तो इन्होंने बच्चों को संभाला, और मेरा जो सोच थी, मेरा जो विचार था, वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, ढंग से इसको कामयाब किया। जी मैम, सर ने तो बहुत अच्छे से आपके बारे में इतनी सारी तारीफ़ कर दी हैं। तो आपसे भी फ्लैशबैक में जाकर जानना चाहेंगी, क्योंकि आप पंजाबी फैमिली में आपकी शादी हुई, आप बिलोंग भी उसी फैमिली से करते हैं। तो जिस दिन आपकी शादी, आपका विवाह हुआ था, उस दिन का क्या माहौल था, किस तरह के रीति रिवाज या रस्में आपकी शादी के दौरान हुई थी? आप उन यादों को ताज़ा कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। रीति रिवाज हमारे बहुत अच्छे। एक तो हम शादी से पहले जागो निकालते हैं, उसमें बहुत गिद्दा भांगड़ा होता है ना। उसके वजह से शादी करके आ जाते हैं तो कंगना खेलते हैं, जो हमने बांधा होता है ना, तो उसमें परात लेके, परात में पानी डाल के, उसके बीच में दूध डाल के, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए नीचे से, है ना। फिर उसको मतलब खेलते हैं, मतलब 7 बारी जीतना होता है उसमें, पर जीते यही है ना, और मैं नहीं जीती। जी, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो जिंदगी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, सॉरी आपको बताऊँ कि भी जब परात में कंगना खेल रहे थे ना, मुझे इनका ऐसा एहसास हो रहा था कि भी ये जानकर छोड़ रहे हैं। वो सिक्का डालते हैं ना, वो रिंग और सिक्का, तो वो जानकर छोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसे ढूंढना, और इन्होंने वो चीज़ें ऐसे मेरी तरफ कर देनी, मैंने पकड़ लेनी। तो मतलब वो ये होता था कि भी हमारे सारे रिश्तेदार इर्द गिर्द होते थे, तो वहाँ पे फिर हल्ला होता था कि भी यार लीजिए लड़की जीत गई, लड़का जीत गया। तो उस हिसाब से, लेकिन इसने धीरे से ना मेरी तरफ फेंक कर लेना, फिर ठीक है। अब तो नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी आपस की, काफ़ी हर बात पे हम समझते थे कि भी हमने क्या करना है और नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है। जी मैम, जैसे आपने अभी बताया कि वो भंगड़ा और वो जो रिवाजें होती हैं, उन सबको पूरा करने के बाद जैसे ही आपने सर के घर में कदम रखा, तो आपके कैसे रिएक्शन थे? आपका जो कहते हैं, आपकी कैसी मनोस्थिति उस समय रही? इनकी थी जॉइंट फैमिली जी, और सारे ब्रदर सिस्टर मतलब बराबर के ही थे सब लोग, मैं भी उतनी ही थी इनकी जितनी। तो मेरे को लगा ही नहीं मैं इनके घर में आई हूँ। ये तो आगे थे शिमला, मैं जलंधर में थी। तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा माहौल मिला मेरे ससुराल फैमिली का, बहुत ही आज तक जी, बहुत रौनक वाली पूरी फैमिली है। जी वैसे ही पंजाबी फैमिली को रौनक वाली फैमिली कहा ही जाता है जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आप मैक्सिमम टाइम आप घर से बाहर रहते थे, तो इस दौरान आप किस तरह से मैम से संपर्क कर पाते थे? कितना समय आप दे पाते थे मैम को? एक्चुअल में शुरू में तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। टेलीफोन लगाया था मैंने तो यहाँ पर अपने क्वार्टर में। तो उसके बाद टेलीफोन पे थोड़ी बहुत बात कर लेते। जब ट्राइबल में चले जाना तो हमारे फ़ोन नहीं बात नहीं होती थी। फिर 15 दिन बाद ही आके बात करनी। यहाँ कोई ऐसा स्टेशन जहाँ पर टेलीफोन मिल जाए, जैसे SDM ऑफिस वगैरह में जाके, तो वो बात होती थी। पीछे 15 दिन बिल्कुल कट जाने। जब से मोबाइल आया तो फिर तो आपको पता ही है, फिर मोबाइल में तो मतलब जब दिल किया तब बात कर ली। तो हमने वैसे ही किया। लेकिन हमने हर बार इन्होंने पूछना कि मैं भी आप कहाँ पर हैं, मैं यहाँ पे, अच्छा वहाँ पर क्या चीज़ अच्छी है, मैं इनको बताता था। क्योंकि इनको ये होता था कि भी वहाँ पर क्या चीज़ अच्छी हो सकती है जो हमारे घर के लिए ठीक रहेगी। तो फिर मैं कई बारी लोकल राजमा होते थे, कई बार इन्होंने वो चीज़ मंगवानी, कभी चंबा जाना, मिंजर जाना, हमने कहीं कुछ जाना तो वहाँ से कुछ सामान लेके आना। तो इनको मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज,
लेना और वहाँ से सामान इकट्ठा करना, तो अच्छा लगता था। यानी कि मैम सर बेशक आपसे दूर रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सर का जो दिल था वो आपके पास ही रहता था। इन टच थे हम बहुत ज़्यादा जी। एक बार क्या था, बेटा था मेरा बहुत छोटा, तो उसको हो गया बुखार जी। तो इनका जो BTR संभालते थे मनचंदा जी, वो आए, कहते आपने फ़ोन किया ना मनजीत को कि बेटा बीमार है, तो ये उतने दिन ही अपसेट रहा, अब आपको ही बोल्ड होना पड़ेगा, अपना घर गृहस्थी ऐसी संभालनी है, तो बच्चों को भी आपने देखना, इनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। उस दिन के बाद मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर लिया कि कैसे काम करना है, कैसे मतलब जो भी मेरे को मिले ना, आस पड़ोस फैमिली जहाँ भी मैंने काम किया, उन्होंने मतलब बहुत ही साथ दिया हमारा। उनकी वजह से ही हम वो परिवार भूल गए, अब यही हमारा परिवार है। उन्होंने हमें कैसे पानी स्टोर करना है, कैसे कहीं मतलब जो भी कुछ होता है सब उन्होंने समझाया हमें। एक्चुअली पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, घर के नलका खोलें तो घर में ही आप नहा सकते हैं, घर में कहीं बॉडी से पानी लेके नहीं आ सकते थे। लेकिन ये था कि भी अब मुझे वही टेंशन होती थी कि भी पीछे से अकेली है और छोटा सा बेबी है, तो अब पानी चला गया तो पानी कहाँ से। लेकिन हमारे जो पड़ोसी थे बहुत अच्छे मैंने बताया ना कि यहाँ के लोग हेल्पफुल हैं, बड़े भोले हैं, बहुत बाकी शिव धरती है, बड़े अच्छे लोग हैं जी। सर जैसे मैम ने कहा कि जब आप नहीं होते थे तो मैम अपने पड़ोसियों के संग, अपनों के संग समय किसी तरह से अपनी बेस्ट एफर्ट देती थी घर को चलाने के लिए। तो आप मैम को किस तरह से एक होम मेकर की तरह देखते हैं? घर में कैसे देखते हैं? किस तरह से मैम ने आपके घर को, परिवार को संभाला? बहुत अच्छे तरीके से। सच्चाई बताऊँ आपको, मैं कुछ नहीं था जी। मैंने सिर्फ एक ही टारगेट रखा था। जब मैं रिटायर हुआ तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था मेरे ऑफिस वालों ने जी। तो मैंने उनको यही बात कही थी कि भी मैंने ज़िंदगी में, मेरे फादर ने 2 बातें कही थी कि रुका हुआ पानी हमेशा बदबू देता है जी। ठीक है ना, और अगर चलता रहेगा तो सबको समृद्ध करता है। तो यही चीज़ मैंने कहा मैं तो अपने काम को ईमानदारी से करना है। हमारे दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया कि मैं फील्ड देखूंगा, आप घर देखेंगे जी। तो इन्होंने क्या किया कि भी इन्होंने बच्चे, जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे बच्चे, उनको छोड़ने जाना, लेके आना, तो फिर उनको पढ़ाया लिखाया। मुझे नहीं पता था, जब वो सोए होते थे तो मैंने टूर पे चले जाना, जब वो उन्होंने खेलना या स्कूल जाना तो मैंने घर आना, इस तरीके का। पर जब छुट्टियां होनी या कोई फंक्शन होना तो हमारी ड्यूटियां लग जानी। तो सारा कुछ घर का माहौल इन्होंने देखा, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बच्चों को क्या पैक करना है, बच्चों के कैसे है, सारा कुछ इन्होंने किया। और वाकई एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई घर की गृहिणी घर को संवार देती है, ये चीज़ मैंने जाना जी। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि एक नारी का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है और आपको ऐसा ही एक जीवन साथी या संगिनी हम कह सकते हैं मिली। तो मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी कार्यरत रही हैं, शिक्षिका के तौर पर आपने सेवाएं दी हैं, तो किस तरह से, क्योंकि सर भी नहीं होते थे आपके साथ और बच्चों, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके बच्चे भी आपके फैमिली में स्कूल जाते जी, तो आप कैसे अपने कार्य के साथ और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जैसे बिठा पाती थी? पता क्या है, जैसे ही मतलब इनकी ड्यूटी होती थी BBIP जी, कब आना कब जाना कोई वो नहीं होता जी। इसलिए खुद ही मतलब उनके साथ साथ एक फैमिली भी चलती है ना। अगर हम इनको टेंशन दे के रखते थे, ये अपना काम नहीं कर पाते प्रॉपरली जी, है ना। तो इसलिए मतलब अपने आप को ही मैंने काफ़ी मजबूत कर लिया था और बच्चों को भी वैसे मैनेज करना सिखाया कि कैसे अपना काम करना है, कैसे स्कूल जाना है, कैसे फिर वो खुद ही आना, खुद ही उन्होंने जाना। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में थी जी। उनको मतलब वो चले जाते थे, फिर मैं स्कूल जाती थी। जब उनके आने का टाइम होता था मैं घर में होती थी, तो बच्चों को नहीं लगता था कि मम्मी हमारी वर्किंग है जी, है ना। तो मेरे पास जितना भी टाइम होता था पूरा डिवोट बच्चों पे ही करते थे जी। यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी खुशियों में हरदम आप साथ रहीं। हाँ, जैसे मतलब इन्होंने ड्यूटी से आना तो इन्होंने बच्चों की बड़ी अच्छी काउंसलिंग करनी आके जी, है ना। कि जैसे 9th से लेके +2 तक बच्चे हैं कि नशा बहुत करते हैं बच्चे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ, तो इन्होंने ना लुक छिप के बच्चों को वॉच करना कि बच्चे कोई गलत हैबिट में, तो उस टाइम की काउंसलिंग बच्चों को आज काम आ रही है
कि उस टाइम बच्चों को हमने बड़ी मजबूती से संभाला। इन्होंने डांटना तो मैंने बीच में कभी नहीं बोलना जी। मैंने डांटा तो इन्होंने कभी नहीं बीच में नहीं बोले कि एक दूसरे की हमने वो रखा थोड़ा सा गैप, है ना, कि बच्चों को डांट रहे, मतलब इतने बच्चे थे भी नहीं शरारती, मतलब वो सुनते थे दोनों जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप परिवार से दूर रहते हैं, आप कोई ऐसे क्षण आपकी ज़िंदगी में आए इन 34 वर्षों में कि आपको लगा हो कि आपने मैम को जब ज़रूरत थी तो आपने वो समय नहीं दिया, तो आप क्या उस समय के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे मैम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया तो जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा, जीवित हूँ तो, क्योंकि डे 1 से शादी होने से लेके आज तक, आगे का मुझे नहीं पता, पर आज तक जो है इसका धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी आपने कहा कि भी मैंने आपको मैं बताऊं कि भी वो पल मुझे आज भी, मेरा छोटा बेटा होने वाला था जी। मैं भीमा काली सरान में था, ड्यूटी पे था जी। और हम लोग आए थे कोई 15 दिन का टूर करके, तो टेंशन तो थी कि भी बच्चा होने वाला है तो ये अकेली है तो ऐसा है, तो टूर से पहले मैं इसको घर छोड़ आए थे हम, तो ऐसा था, लेकिन इसके मम्मी पापा के पास ना छोड़ आया, तो लेकिन टेंशन रहती थी, पर काम भी किया और ट्राइबल एरिया सारा टूर करके आए, दिन रात काम किया। जब भीमा काली मंदिर था, मैं मत्था टेका तो मुझे टेलीफोन आया, मंदिर में टेलीफोन लगा था, तो इनके कहा कि भी बेटा बधाई हो, छोटा बेटा हुआ है, तो ऐसा है। तो मुझे उस वक्त दिल में ना आंखों से आंसू भी निकल आए कि वो अकेली थी वो और मैं साथ नहीं दे पाया, तो यही रीज़न था। तो तब से मेरे मन में एक प्यार सा था जी। सच्चाई ये है, जो दिल की बात बता रहा हूँ आपको जी, जी। कि भी ठीक है, क्योंकि फैमिली जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बड़ी फैमिलीज होती हैं। हमने तो जब हिमाचल एंटर कर गए तो मैं और मेरी वाइफ ही थे जी। तो उसके बाद मेरे 2 बेटे हुए, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई नाता नहीं था। अगर हमने यहाँ पर किसी को बोलना तो हमारे आस पड़ोस थे या हमारे जो ऑफिस वाले थे वही थे जी। बाकी नहीं था। तो चलिए सर, हम इस जो उस समय आप साथ नहीं दे पाए तो आज आप साथ दे सकते हैं और मैम के लिए आप कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई गीत या फिर आप कुछ भी गुनगुनाना चाहें। अब देखिए, पंजाबी आदमी के मुंह से हिंदी गाना भी अजीब सा लगेगा और हिंदी गाना अब याद भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है। हम पंजाबी भी समझ सकते हैं, नहीं मैं समझ गया, दर्शक जरूर पर हर तरह की, क्योंकि भारत में विविधता देखी जाती है, और तो जरूर पंजाबी भी हम समझ लेंगे। मैंने ना पंजाबी कल्चर प्रोग्राम बड़े रिकॉर्ड किए हैं और लिशकारा प्रोग्राम वगैरह काफी रिकॉर्ड किया, तो कैमरे के पीछे था तो याद नहीं रहते थे भी क्या गाने निकल गए कैसे हैं। पर यह है कि कभी कभी हम लोग गुनगुनाते हैं, क्या वो चले हैं साथ मिलकर। बिल्कुल मैम, आप दोनों बस हम एक आधी लाइन हम गुनाते हैं। जब ये किचन में बैठ के गुनगुनाती है तो मैं पीछे बैठ के डाइनिंग टेबल पे या बेडरूम में बैठा हूँ तो मैं भी पीछे पीछे बोल देता हूँ, तो एक 2 लाइन है जी। बिल्कुल, चले हैं साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, बस ऐसा है, कुछ ऐसा गुनगुना लेते हैं। और बाकी कभी मतलब मौका ही नहीं मिला। इसी तरह से अपने डाइनिंग रूम या अपने घर पे इसी तरह से हंसी खुशी गुनगुनाते रहे, हमारी यही कामना है जी। मैम आप से अब जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अब आपसे सर के बारे में जानना चाहेंगे। आपने सर को 10 में से नंबर देने हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे अगर आप सर को कुकिंग के लिए नंबर देना चाहेंगी तो 10 में से कितने नंबर देंगी? 10। ग्रेट। और अगर आप सर को शॉपिंग के लिए नंबर देना चाहेंगी? हाँ, शॉपिंग में बड़े चूजी हैं जी, मैं थोड़ी सी कम हूँ, तब भी इनको 10 ही हैं। इनका आर्टिस्टिक माइंड है ना, हर एक चीज़ को प्रॉपरली देखना। पंचुअलिटी? नहीं, उसमें 8 ही हैं। ओके। ऑफिस के लिए 10, घर के लिए तो शायद 5 ही हो। सीक्रेट कीपिंग के लिए? उसमें 7 जी। और पंचुअलिटी के लिए? उसमें 7 जी। तो लगता है सर कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि मैम ने 10 में से 10 नंबर आपको दिए, और शॉपिंग भी आप अच्छी कर लेते हैं। पंचुअलिटी में मैम ने थोड़ी कंजूसी कर दी है, वो आप मैम ही बता सकती हैं। सर अब आपसे मैम के बारे में सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे। कुकिंग के लिए आप मैम को कितने नंबर देंगे 10 में से? कभी घर आए तो मैं हमेशा कहता हूँ राजमा चावल और यहाँ की डिश जो है जी। और सांभर चावल, इनके हाथ का खा के देखें तो अपने आप बोलेंगे कि भी 10 से 15 नंबर दे देते हैं।
बहुत खूब सर, ज़रूर सर। और शॉपिंग के लिए आप कितने नंबर देना चाहेंगे? शॉपिंग के लिए मैं बहुत बोलता हूँ इसको, क्योंकि इकट्ठे चलते हैं शॉपिंग पे चल देते हैं कि जो चीज़ खरीदनी है आपने खरीद लें। वो कहते हैं नहीं आप खरीद लें, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं कई बार हम साथ होते हैं तो पसंद अपनी अपनी हम कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं गया होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ले आता हूँ, तो इसको पसंद कभी मना नहीं किया। पंक्चुअलिटी तो पंक्चुअल है, इसके लिए तो मैं पूरा नंबर देता हूँ। मैम कहीं ना कहीं मैम का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। नेचुरली है, क्योंकि मुझे संभालने वाली यही है ना जी। अब आपसे जानना चाहेंगे, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये जो हमें इस समय दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप 34 जो बसंत आपने देखे हैं, खुशहाल आप ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा हमें देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल की जनरेशन जो है बड़ी स्ट्रेस में है जी। बहुत परेशानी हालत, क्योंकि उनको पढ़ाई के भी स्ट्रेस है, उनको अपने को सेटल करने का भी स्ट्रेस है, अपने पेरेंट्स को देखने का भी स्ट्रेस है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि भी उनकी जो शादियाँ हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, या वो परेशान हो जाते हैं, शादी मतलब बड़ी लेट करते हैं जी। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि भी उनको सही तरीके से शुरू से काउंसलिंग नहीं मिली। पेरेंट्स क्योंकि दोनों जॉब करने वाले हैं और दोनों बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन बच्चों को टाइम देने के लिए आपको कहीं ना कहीं आधा 15-20-25 मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे पर डे उनको काउंसलिंग करने के लिए। तब जाके वो बड़े होकर जब इस स्ट्रेस में निकलते हैं तो पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स एज ए फ्रेंडली डील करेंगे, अब जैसे मेरा बेटा है, दोनों बेटे, बड़ा बेटा मेरा शंघाई में है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग उसने करके जी। और इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग करके वो वहाँ सेटल्ड हो गया। यानी कि माँ बाप और कह सकते हैं एक अच्छा जीवन साथी के तौर पर अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो साथ साथ काउंसलिंग करें जी, बेहद ज़रूरी है। तो एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं। और इसी के साथ सर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप दोनों का, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और दर्शकों आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। नमस्कार।